राजपुर एक प्यारा सा गांव जहां जिंदगी आराम से चलती थी। यही रहता था मोहन, एक ऐसा लड़का जिसके लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। कहते हैं ना, खाने के शौकीन को दूर से ही स्वाद सूंघ जाता है। ये कैसी अद्भुत सुगंध है। न माँ के हाथ के हलवे जैसी, न पड़ोस में बन रहे पकौड़ों जैसी। ये तो लगता है आज इंद्र देवता के यहाँ किसी विशेष भोज का द्वार खुल गया है। आ जाओ मेरे प्यारे ग्रामवासियों, लो आ गया तुम्हारा अपना चाचा बनवारी, लेकर स्वर्ग का स्वाद। गर्मा गर्म चटपटी, मुंह में पानी लाने वाली पोट कलेजी, और कीमत सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। इतनी सस्ती कि सोचकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। चाचा, मैंने ठीक सुना? सिर्फ 20 रुपए? कहीं आपने मुझे भूत दिखाने की दवा तो नहीं सुंघा दी? अरे बेटा मोहन, चाचा भूत नहीं दिखाते। चाचा तो बस पेट भरते हैं, और वो भी स्वाद से। और हाँ, मेरी उम्र का लिहाज करते हुए इसे जादू कह लो। राजपुर की दावत सिर्फ 20 रुपए। बाप रे, कल खाया था, आज सुबह से सिर्फ इसी का स्वाद याद आ रहा था। चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। पिछले हफ्ते शहर गया था, वहां एक होटल में ऐसी ही डिश के 250 रुपए देकर खाई, लेकिन इसके आगे तो वो पानी भी नहीं भरती। हाय राम, ये लाइन चांद तक जा रही है या कलेजी के ठेले तक? लगता है आज पूरे राजपुर ने अपना राशन का पैसा यहीं लगाने की ठान ली है। मोहन, तू यहाँ? मैं तो सोच रहा था तू तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ के खाने का ही भक्त है। अरे भाई शेखर, भक्त था, लेकिन ये 20 रुपए वाली पोट कलेजी ने मेरी भक्ति की परीक्षा ले ली है। सुन, लाइन में लग, एक प्लेट मेरे लिए भी पकड़ लेना। इतनी सस्ती? मोहन, अपना दिमाग कहीं खाने के बर्तन में तो नहीं धोआया? 20 रुपए में आजकल एक ठीक ठाक समोसा भी नहीं आता। पूरी पोट कलेजी कैसे मिल सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, दिमाग खाने में मत लगा। दिमाग का काम है सोचना, और पेट का काम है खाना। और खाने के मामले में मैं अपने पेट की सुनता हूँ। चल चुपचाप लाइन में लग जा। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार राजपुर के हर जुबान को था। मोहन ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में रखा, मानो समय ठहर गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। शेखर, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खाया है। माँ के हाथ का खाना, शादी का खाना, यहाँ तक कि एक बार 5 सितारा होटल का खाना भी। लेकिन ये तो सीधे इंद्रलोक की रेसिपी है। क्या स्वाद है! चाचा, आप तो जादूगर हो। इतना अच्छा? मोहन, तेरा दिमाग तो पहले ही खराब था, अब तेरी जुबान भी। मोहन, माफ करना यार, तू सही था। ये स्वाद नहीं, सीधे स्वर्ग से उतरा अमृत है। चाचा, एक और प्लेट लगाओ। अरे, मेरे तो घरवाले का हाल मत पूछो। सुबह चाय की जगह कहते हैं चाचा बनवारी की कलेजी ले आओ, शाम को दूध की जगह वही कलेजी। लगता है उसमें कोई जादू टोना है। जादू टोना नहीं, बल्कि ये सस्ते दाम का मनोविज्ञान है। लेकिन मुझे लगता है इस कलेजी के राज में कुछ और ही गहरा रहस्य छुपा है। इतना स्वाद, और वो भी इतने कम दाम में। गणित का सवाल गड़बड़ लगता है। राजपुर के लोग कलेजी के स्वाद में डूबे थे, मगर शेखर के मन में एक कीड़ा लगातार कुलबुला रहा था। कैसे मिलता है इतना बढ़िया स्वाद इतने कम दाम में? उसकी उत्सुकता ने उसे बेचैन कर दिया। उसी रात किस्मत ने उसे एक सुराग दिया। अरे, ये चाचा बनवारी इतनी रात को, और वो भी पीठ पर एक भारी बोरा लेकर, कहाँ जा रहे हैं ये? कहीं ये रात के अंधेरे में अपने कारोबार का खास मसाला तो नहीं जुटाने जा रहे? जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं देख रहा, बस यहीं से निकलेगी मेरे कलेजी की असली जान। हाय भगवान, अब मुझे सब समझ आया। ये चाचा हम सबको जहर खिला रहा है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। ये कलेजी मत खाना, ये तुम्हें बीमार नहीं, सीधे मौत के मुंह में भेजेगी। शेखर, तुझे क्या हो गया है? कल तक तू भी तारीफ कर रहा था, आज अचानक ये क्या नाटक कर रहा है? नाटक नहीं, सच। चाचा बनवारी एक धोखेबाज है।
ये जो हमें इतना स्वादिष्ट लगता है ना, ये खराब मांस और सड़े हुए मसालों से बनता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ झूठ बोल रहा है ये मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो फिर इस बर्तन का ढक्कन खोलने में क्या हर्ज है? सबको असली सामान दिखा दीजिए। कर दीजिए सबके सामने ढक्कन खोलने की हिम्मत। अगर शेखर झूठा है तो यही चाचा की जीत होगी, और अगर सच्चा है। हाय राम, थू थू, हम ये खा रहे थे। मुझे माफ कर दो राजपुर के लोगों, मैं एक गुनहगार हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोचा सस्ता सामान खरीदकर तेज मसाले डालकर बेचूंगा ताकि मुनाफा हो, पर मुझे नहीं पता था लालच में मैं लोगों की जान का दुश्मन बनता जा रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चाचा बनवारी, गरीबी गलत नहीं होती। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अपनी मुश्किलों के लिए